हेलो एवरीवन, आई एम राशि एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हम एसएसटी का चैप्टर कर रहे थे ग्लोब एंड मैप, और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ग्लोब क्या होता है, इसकी शेप क्या होती है और बेसिकली ग्लोब होता क्यों है, इसका पर्पस क्या है बनने का। सो इन केस यू मिस्ड इट देन गो चेक इट आउट, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब आते हैं हम आज के टॉपिक पे, दैट इज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, जो आपको लेफ्ट साइड में पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें ये लेटी लेटी लाइंस है जो आराम कर रही हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इन्हीं को हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। और राइट पिक्चर में जो आपको लॉन्ग लॉन्ग लाइंस नज़र आ रही हैं, इन्हीं को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। क्लियर है? अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि क्या लैटिट्यूड्स होते हैं, क्या लॉन्गिट्यूड्स होते हैं? Important lines of latitudes. There are basically 5 important lines of latitudes. अच्छा, एक्सिस के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। सो देयर इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जिसकी डिग्री होती है 90 डिग्री। ओके, अब हमारी अर्थ को जो डिवाइड करती है उसे हम कहते हैं इक्वेटर, जो हमारी अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, और इसकी डिग्री होती है 0। क्लियर है? अब इक्वेटर के ऊपर जो इम्पोर्टेंट आपकी लैटिट्यूड है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसकी डिग्री है 23.5 डिग्री नॉर्थ। और नीचे साउथ में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे है एक इमेजिनरी लैटिट्यूड, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसकी डिग्री जो है वो सेम है 23.5 डिग्री, लेकिन नीचे है इसलिए आपको साउथ मेंशन करना पड़ेगा। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हमारी जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड आता है वो है आर्टिक सर्कल, जिसका डिग्री है 66.5 डिग्री नॉर्थ। साउथ साइड में हमारा जो है इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है अंटार्कटिक सर्कल, जिसके अगेन डिग्री सेम है 66.5 डिग्री, लेकिन साउथ। क्लियर है इम्पोर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स। अब हमारी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स होती कितनी है, बता सकते हो आप कितनी लाइंस होती हैं? तो देयर आर 181 लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स। इक्वेटर के ऊपर 90 लाइंस होती हैं और इक्वेटर के नीचे 90 लाइंस होती हैं, तो टोटल हो गया 180, और आपने इक्वेटर की भी एक लाइन ऐड कर दोगे तो टोटल हो गया 181 डिग्री। ओके, 181 लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आपकी होती हैं। तो हम इम्पॉर्टेंट लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड पे, यह आपकी अर्थ है जिसकी अब शेप आपको ऑरेंज जैसी नजर आ रही होगी, है ना? तो अब आपके जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को जो डिवाइड करते हैं उसी को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। इसे आप मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन भी कह सकते हो। ग्रीनविच मेरिडियन हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच, और ये मेरिडियन वहां से पास आउट होती है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच मेरिडियन भी होता है। अब हमारी टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कितनी होती हैं? 360। आपकी ईस्ट पार्ट में 180 डिग्री होती हैं और वेस्ट में भी 180 लाइंस ही होती है, तो टोटल होगी आपकी 360। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि जब हमने लैटिट्यूड्स पढ़े थे तो नॉर्थ साउथ में हमारी क्या थी? 90 और 90 लाइंस थी। नॉर्थ में भी 90, साउथ में भी 90, 180 और इक्वेटर को मिला के 181। तो इसमें हमने प्राइम मेरिडियन को ऐड क्यों नहीं किया है? तो लेट मी टेल यू, हमारा जो 180 डिग्री ईस्ट होता है और 180 डिग्री वेस्ट होता है, ये एक ही लाइन होती है, दो अलग अलग लाइन नहीं होती हैं। एक लाइन की होने की वजह से इनकी टोटल जो हमारी लाइंस बनती है वो 360 बनेगी, 361 नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना आपने। चलिए अब आते हैं हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज इंटरनेशनल डेट लाइन। अब इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है? ये आपकी अर्थ है। राइट साइड में आपका हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, लेफ्ट साइड में आपका हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये जो आपको बीच में जिगजैग फॉर्म में एक इमेजिनरी लाइन नजर आ रही है, इसी को हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। अब इंटरनेशनल डेट लाइन होती क्या है? यही जो मैंने आपको बताया कि हमारी 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट हमारी सेम लाइन होती है, इसी को ही हमने इंटरनेशनल डेट लाइन मान लिया है। अभी इस बनाने का पर्पस क्या है इंटरनेशनल डेट लाइन का? तो कभी आपने नोटिस किया, अगर हमारे यहाँ पे दिन है तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि पूरी दुनिया में हर जगह आप कहीं भी चले जाओ वहाँ पे दिन ही हो सकता है वहाँ पे रात हो रही हो। क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो 24 घंटे क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। इसी वजह से यहाँ पे हम टाइम ट्रेवल करते हैं। कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप वेस्टर्न हेमिस्फीयर में किसी जगह पे बैठे हो और वहाँ पे हो रहा है मंडे। ओके,
अब आपका मंडे को स्कूल जाने का मन नहीं है, अब आपको क्या करना है, आपको संडे वापस चाहिए, तो आपने फ्लाइट पकड़ी, आप वेस्ट से आ गए ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो आपको एक दिन और मिल जाएगा, मतलब वहाँ पे हो रहा होगा संडे, एक दिन आपने माइनस कर दिया। क्लियर है? जब भी आप वेस्टर्न हेमिस्फीयर से ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ आओगे, आपको एक दिन माइनस करना पड़ेगा। ठीक है? अगर हम इसका अपोजिट करें कि आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर में बैठे हो, वहाँ पे संडे हो रहा है, और अगर आप ट्रैवल करके, टाइम ट्रैवल करके आप वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जाओगे, तो वहाँ पे मंडे हो रहा होगा। इसी को ही डिफाइन करने के लिए हमने इंटरनेशनल डेट लाइन बनाई है। क्लियर है इतनी बात? आपकी लास्ट क्लास का होमवर्क था कि हमारी अर्थ कौन से डायरेक्शन में रोटेट करती है, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट। तो इसका आंसर है हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तभी हमारा जो सन है वो ईस्ट टू वेस्ट जाता हुआ हमें नजर आता है। अब आज का आपका होमवर्क है विच मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड डिवाइड द अर्थ इनटू 2 हाफ। तो आपको उस लॉन्गिट्यूड का नाम बताना है जिससे हमारी अर्थ 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। Okay, now in our next class, I will discuss about how to measure time at different locations and what is grid. So if you like this video, do like, share and subscribe.